गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 43 सब्जेक्ट मैथ्स क्लास 9th हमारी डेट 12 अक्टूबर के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। कल हमने देखा था पिछली वर्कशीट में कि हमने सिलेंडर का सरफेस एरिया लेटरल सरफेस एरिया कैसे निकाला था, एरिया कैसे निकाला था सिलेंडर का। आज हम देखेंगे कि उसकी वॉल्यूम कैसे निकालेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो सिलेंडर की वॉल्यूम है वो कैसे निकलेगी। देखो, जो हमें पता है कि जो मेजर है किसी भी स्पेस का, जितना उसने ऑक्यूपाई किया है थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट में, जितना स्पेस उसने जितनी जगह उसने ली है, ठीक है, वो क्या होता है, उसकी वॉल्यूम होती है। तो जो सिलेंडर होता है वो क्या है, इज अ प्रिज्म विद सर्कुलर बेस। वो एक तरह का प्रिज्म है, किसके साथ, सर्कुलर बेस। सर्कुलर मीन्स गोल, गोलाई के आकार में जो उसका आधार जो बेस होता है वो होता है। तो इसीलिए जो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है हम कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ बेस, जो आपका बेस का एरिया, मतलब जो नीचे ये आपकी गोलाई में जो ये एरिया है, मतलब सर्कल का एरिया, मल्टीप्लाई में हाइट ऑफ सिलेंडर, जो हाइट होती है सिलेंडर की वो। अगर हम जो बेस का एरिया है, जो सर्कल का एरिया, उसमें हाइट मल्टीप्लाई कर दे तो वो क्या निकलाता है, वॉल्यूम निकलाती है सिलेंडर की। ठीक है, तो क्या होती है वॉल्यूम, वॉल्यूम होगी एरिया ऑफ सर्कल, क्या होता है बेस, क्या होता है पाई आर स्क्वायर, है ना, और हाइट क्या है एच, तो मिला के क्या बन गया पाई आर स्क्वायर एच। तो जो वॉल्यूम है सिलेंडर की वो क्या बन गई, पाई आर स्क्वायर एच। क्यूबिक यूनिट्स, क्यूब में ये तो आपको पता ही है, जो वॉल्यूम है हम उसको किस में मेजर करते हैं, क्यूबिक में, क्यूबिक यूनिट में। ठीक है, तो चलिए अब एग्जाम्पल्स हैं आपके लिए दो, ये एग्जाम्पल्स आपको करने हैं सोल्व। तो फर्स्ट आपका एग्जाम्पल है, देखिए कि एक पेशेंट है हॉस्पिटल में, उसको डेली की डेली सोप दिया जाता है, जो कि एक सिलेंड्रिकल बाउल में, जो सिलेंड्रिकल कटोरी होती है उसमें, जिसकी डायमीटर है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, डायमीटर मीन्स, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये सर्कल है आपका, सर्कल में जो ये फुल लेंथ है जो सेंटर से जा रही है डायमीटर, और जो हाफ लेंथ होती है वो क्या होती है, रेडियस होती है। तो जो सिलेंडर है आपका उसकी डायमीटर 7 सेंटीमीटर दी हुई है, और अगर जो बाउल है उसको फिल किया हुआ है सोप से टू अ हाइट ऑफ 4 सेंटीमीटर, उसको सोप से, जैसे ये आपका सिलेंडर है, ठीक है, इसकी जो हाइट है वो है, इसकी जो हाइट है वो है 7 सेंटीमीटर, लेकिन ये जो सोप से भरा कितना हुआ है, सिर्फ 4 सेंटीमीटर तक भरा हुआ है। ठीक है, 4 सेंटीमीटर तक भरा हुआ है। हाउ मच सोप द हॉस्पिटल हैज टू प्रिपेयर डेली टू सर्व 250 पेशेंट्स। कितना सोप डेली हॉस्पिटल है उसको बनाना पड़ेगा ताकि वो 250 पेशेंट्स को वो दे सके। तो देखिए यहाँ पर जो रेडियस है बाउल की क्या है, डायमीटर 4 है, तो रेडियस क्या होती है, डायमीटर का हाफ, तो डायमीटर का हाफ क्या होगा, 7/2, मतलब 3.5 सेंटीमीटर। हाइट है जो सोप की वो दे रखी है 4 सेंटीमीटर। तो जो सोप की, जो सोप है वो सिलेंड्रिकल बाउल में है, तो जो वॉल्यूम होगी एक बाउल की वो क्या होगी, वो वॉल्यूम क्या होगी, वॉल्यूम भी मैंने आपको बताया क्या होती है, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो पाई आर स्क्वायर एच में पाई क्या होता है 22/7, आर क्या है 7/2 है, स्क्वायर है आर का स्क्वायर, मतलब दो बार हम आर को लिखेंगे। और यहाँ पर क्या होगी हमारी हाइट, जो कि कितनी दी हुई है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 4 सेंटीमीटर हाइट दी है। देखो यहाँ पर जो रेडियस है वो तो हमने किसकी ली है, जो डायमीटर हमें गिवन था। ठीक है, जो हमें डायमीटर गिवन था ये होता है डायमीटर। देखिए ये आपका फिगर बनेगा, जैसे ये है आपकी सिलेंड्रिकल बाउल, ये आपका डायमीटर है कितना 7 सेंटीमीटर, ये यहाँ तक सिर्फ 4 सेंटीमीटर तक भरा हुआ है। ठीक है, 4 सेंटीमीटर तक ये क्या हुआ है, भरा हुआ, ये हाइट है, और जो ये 7 है ये क्या है, उसकी डायमीटर है। ठीक है, तो डायमीटर तो हमें चाहिए नहीं, रेडियस चाहिए, क्योंकि आर क्या होता है रेडियस, तो रेडियस क्या होगा 7/2 और हाइट होगी 4। इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 154 सेंटीमीटर क्यूब। तो 250 लोगों के लिए चाहिए, एक के लिए 154 है, तो 250 के लिए कितना हो जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 250 मल्टीप्लाई 154, क्या आंसर आ जाएगा आपका 38,500 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्या गिवन है, यहाँ पर है कि कोई एक लेड पेंसिल है, लेड पेंसिल आपकी कोई भी जो पेंसिल है सिलेंड्रिकल, वो किससे बनी होती है, आपकी सिलेंड्रिकल वुड से, विद द सिलेंड्रिकल सॉलिड सिलेंडर ऑफ ग्रेफाइट फिल्ड इन द इंटीरियर। उसके अंदर जो ग्रेफाइट है वो भी कैसा सिलेंड्रिकल है, जो ग्रेफाइट जो बना होता है जिससे आपके पेंसिल का अंदर वाला हिस्सा होता है वो भी कैसा सिलेंड्रिकल है। तो जो डायमीटर है पेंसिल की वो कितनी है 7 mm, पेंसिल की है 7 mm। ठीक है, बाहर तक, मान लीजिए ये बाहर की कवरिंग है पेंसिल की, जो लाइट आपकी ब्राउन है, और जो डार्क ब्राउन ये अंदर दिख रहा है ये क्या है, आपका सिक्का है। ठीक है, तो पेंसिल की जो डायमीटर है वो कितनी है 7 mm, तो पूरी मानी जाएगी यहाँ से लेके बाहर तक हिस्से तक। और जो डायमीटर है ग्रेफाइट की, ग्रेफाइट कौन सा हिस्सा है, जो अंदर का हिस्सा है सिर्फ ये है ग्रेफाइट, तो इसकी जो डायमीटर है वो कितनी है, वो है 1 mm। ठीक है, तो जो लेंथ है
आपकी पेंसिल की वो 14 सेंटीमीटर गिवन है, ठीक है। जो लेंथ है, मतलब जो लेंथ है आपकी पेंसिल की वो 14 सेंटीमीटर। तो आपको वॉल्यूम निकालनी है वुड की और ग्रेफाइट की, इसकी वॉल्यूम, और जो पूरी वुड है आपकी जो बाहर है इसकी वॉल्यूम, वो आपको निकालनी है। तो यहाँ देखिए जो पेंसिल है वो सिलेंड्रिकल शेप में है, ठीक है। उसकी जो आउटर कवरिंग है वो किससे बनी हुई है? वुड से बनी हुई है। वुड क्या होता है? जो लकड़ी है ना, बाहर की जो कवरिंग है आपकी वुड से बनी होती है, जिसको आप छिलते हो और उसके अंदर से सिक्का निकलता है। जो इनर रेडियस है, मान लो उसको छोटा आर, और जो बाहर वाली रेडियस है, मतलब जो आपकी पेंसिल की जो वुड वाली है, वो जो रेडियस है वुड तक, मतलब यहाँ तक जो रेडियस है वुड तक, वो है बड़ा आर, और जो छोटे इस सिलेंडर के अंदर वो है छोटा आर, ठीक है। उसके बाद है हाइट, तो 14 सेंटीमीटर आपको गिवन है, एच क्या है? 14 सेंटीमीटर। तो जो रेडियस है, देखो डायमीटर आपको दिया हुआ था, आपको रेडियस निकालनी है, तो इसका हाफ कर दो। तो इसका हाफ क्या हो जाएगा? 3.5 mm। तो अब ये है, ये है, मतलब मिलीमीटर में है, और आपकी हाइट है वो सेंटीमीटर में है। तो इसको क्या करो? सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो, ठीक है। तो क्या करेंगे हम इसको, नीचे हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको मीटर में करने के लिए एक जो हमारा सेंटीमीटर होता है उसमें क्या हो जाएंगे हमारे चेंज, जैसे 3.5 है, ठीक है। इसको 0.35 यहाँ पे लिखा हुआ है, क्यों लिखा हुआ है? मान लीजिए आप इसको क्या करोगे, 100 से मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पे 10 हो गया आपका, 10 कैंसिल। एक मिनट बेटा, मैं दोबारा आपको बताती हूँ, यहाँ पर साफ नहीं दिखाई दे रहा है। देखो ये क्या है? 3.5 mm है, ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना है, यहाँ पे 3.5 mm को आपको क्या करना है, 100 सेंटीमीटर में आपको कन्वर्ट करना है। तो आप क्या करोगे, आपकी जो 1 सेंटीमीटर होता है उसमें कितनी आपकी होती है, mm में चेंज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे, डिवाइड करना पड़ेगा किससे, 10 से, ठीक है। तो ये आपका जो पॉइंट है ये क्या हो जाएगा आपका, एक जो पॉइंट है वो नीचे आ जाएगा 100, और अब आपका आंसर आ जाएगा 0.35। उसके बाद है जो ये वाला रेडियस है 1 मिलीमीटर, इसको भी ऐसे ही चेंज करोगे। कैसे करोगे? देखो ये व्हाइट पार्ट पे मैं लिखती हूँ, यहाँ पे आपको अच्छे से समझ में आएगा। 1/2 है, यहाँ पे 1/2 है, ये होता है 0.5, ठीक है। 0.5 होता है, तो इसको सेंटीमीटर में चेंज करना, तो क्या करो, 0.5 को 10 से डिवाइड कर दो, 0.5 को 10 से डिवाइड कर दो। तो ये पॉइंट को हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, नीचे 10 लग जाएगा। तो अब नीचे हो गया 100, तो ये बन गया 5 डिवाइडेड बाई 100, जिसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, 5 डिवाइडेड बाई 100, इसको लिख सकती हूँ 0.05, क्योंकि पॉइंट के बाद क्या होता है, 1 2 डिजिट्स है, 2 0 है, ठीक है। तो इस तरीके से मिलीमीटर को क्या करते हैं, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। वो बाय चांस आई थिंक मैंने फर्स्ट टाइम पे उसको मल्टीप्लाई कर दिया तो वो डिवाइड होता है, ठीक है। क्योंकि हमने क्या किया है, जब हम बड़ी टर्म अगर हमें करनी है तो मल्टीप्लाई करते हैं, अगर हम छोटी टर्म करनी है तो हम उसको डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो चलिए देखिए, अब ये क्या हो गया, आपका रेडियस निकल गया, बड़ा आर और छोटा आर आपका निकल गया। अब आपका वॉल्यूम है जो ग्रेफाइट की, वो क्या होती है, वॉल्यूम ग्रेफाइट की वॉल्यूम क्या होती है सिलेंडर की, पाई आर स्क्वायर एच, पाई 22/7 आर स्क्वायर। आर क्या है यहाँ पर, 0.05, क्योंकि की ग्रेफाइट की निकालनी है, ग्रेफाइट की तो यही है ना रेडियस, ठीक है। तो ये रेडियस 2 टाइम्स लिखेंगे, मल्टीप्लाई में हाइट कितनी है 14 सेंटीमीटर, तो आपका आंसर आ जाएगा 0.11 सेंटीमीटर क्यूब। अब आपको वॉल्यूम निकालनी है वुड की, ठीक है, जो बाहर वाला आपका पार्ट है। तो क्या करोगे, जो टोटल वॉल्यूम है पूरी पेंसिल की, उसमें से ग्रेफाइट वाला पार्ट माइनस कर दोगे, क्योंकि आप देखो बेटा, ये जो ग्रेफाइट, उसने वुड बोला, जो ये ग्रेफाइट जो आपका ये सिक्का है अंदर, ये तो ग्रेफाइट का बना होता है, तो वुड का हिस्सा तो सिर्फ ये बाहर वाला है ना। तो बाहर वाले अब पूरा अगर आपको निकालना है सिर्फ बाहर वाला, तो इस पूरे में से मैं ये वाला माइनस कर दूं, मैं पूरा निकाल लूँ, ठीक है, पूरी पेंसिल का, उसमें से ग्रेफाइट माइनस कर दूं, तो कौन सा हिस्सा बचा, सिर्फ बाहर वाला हिस्सा बचा। तो क्या होगा, टोटल वॉल्यूम ऑफ द पेंसिल माइनस वॉल्यूम ऑफ द ग्रेफाइट। जो पेंसिल की वॉल्यूम है उसमें से मैं क्या कर दूंगी, ग्रेफाइट की वॉल्यूम माइनस कर दूंगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, टोटल वॉल्यूम है जो पेंसिल की वो क्या होगी, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। उसके बाद जो वॉल्यूम है ग्रेफाइट की वॉल्यूम क्या होगी, पाई आर स्क्वायर, जो आर आपका छोटे वाला है, ठीक है, वो। तो बड़ी वाला आर वहां पर क्या आ जाएगा आपकी 0.35, क्योंकि वहां बड़ा जो आर है वो 0.35, वो जो छोटा आर है उसकी जगह आ जाएगा 0.05, ठीक है। तो 22/7 मल्टीप्लाई 14, और यहाँ पर हमने क्या ले ली, रेडियस ले ली, क्योंकि यहाँ पर देखो बेटा हमने कॉमन कर लिया उसको, माइनस जो पाई एच है उसको बाहर निकालिए, और अंदर क्या बचा, आर स्क्वायर माइनस छोटा आर स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 5.28 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो हमने क्या किया, बहुत ही इजी क्वेश्चन, इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं है। देखो दो चीजें ध्यान रखनी है आपको, बाहर की वो निकालनी है वुड का,
आपको वॉल्यूम निकालना है तो क्या करोगे, जो पूरी पेंसिल है उसमें से माइनस कर दोगे ग्रेफाइट का, ठीक है, और ग्रेफाइट का आप पहले ही निकाल चुकी वॉल्यूम, है ना। और क्या ध्यान रखना है कि जो एम आपका मिलीमीटर उसको आपको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो बस कितना इजी क्वेश्चन है। अब देखिए, अब हम करते हैं अपने क्वेश्चंस के। नाउ वी ट्राई आउट 2 क्वेश्चंस गिवन इन द वर्कशीट। तो यहाँ पर देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, अ सॉफ्ट ड्रिंक इज अवेलेबल इन 2 पैक्स। एक सॉफ्ट ड्रिंक है वो 2 पैक्स पैक्स में आपकी पैकिंग है। जैसे आपने देखा होगा, आपकी कोल्ड ड्रिंक एक कैन में आती है, एक बोतल में आती है, तो अलग अलग तरह की पैकिंग हो जाती है, ठीक है। तो जो सॉफ्ट ड्रिंक है वो 2 तरह के पैक में, एक जो टिन कैन है जो रेक्टेंगुलर, उसका बेस कैसा है, रेक्टेंगुलर का है, ठीक है, जिसकी लेंथ क्या है 5 सेंटीमीटर, विड्थ है 4 सेंटीमीटर और हाइट है 15 सेंटीमीटर। लेंथ ब्रेथ हाइट दी हुई है रेक्टेंगुलर बेस की, क्यूबॉइड है मतलब लेंथ ब्रेथ हाइट है, तो एरिया इजी निकाल सकते हो क्योंकि लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट। और क्या दिया हो, सॉरी, वॉल्यूम निकाल सकते हो। प्लास्टिक सिलेंडर दिया हुआ है सर्कुलर बेस का। जो दूसरी तरह की कैन है वो क्या है, एक तो पहली है क्यूबॉइड शेप की, इसमें आपकी ये सॉफ्ट ड्रिंक डली हुई है। एक आपका सिलेंड्रिकल बेस है, इसमें आपकी कोल्ड ड्रिंक डली हुई है, जिसकी जो डायमीटर है वो 7 सेंटीमीटर है, जो हाइट है वो 10 सेंटीमीटर है। तो कौन से कंटेनर में ज्यादा को सॉफ्ट ड्रिंक आएगी, कैपेसिटी किसकी ज्यादा है, मतलब जिसकी वॉल्यूम ज्यादा होगी वही इसकी कैपेसिटी ज्यादा होगी, और कितनी ज्यादा ये भी आपको बताना है। तो देखो, बहुत ईजी क्वेश्चन है, कोई मतलब ऐसी कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। आपको क्या करना है, ये बताना है कि किसकी ज्यादा कैपेसिटी है। तो मैंने बताया जिसकी वॉल्यूम ज्यादा होगी उसकी कैपेसिटी ज्यादा होगी। तो मतलब क्या करना है, सिंपल सिंपल दोनों की वॉल्यूम निकाल दो। और वॉल्यूम तो हम बहुत इजीली निकाल सकते हैं, क्योंकि मुझे पता है वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर कैन क्या होगी, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट। तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो 300 आया। उसके बाद सिलेंड्रिकल कैन की निकालनी है, तो अभी अभी हमने पढ़ा सिलेंड्रिकल कैन की वॉल्यूम क्या होती है, पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई आर स्क्वायर क्या है 7/2, क्योंकि रेडियस 7 थी, तो उसका हाफ कर देंगे हम तो क्या हो जाएगी रेडियस 7/2। और हाइट आपकी 10 दी हुई है, ठीक है। तो इनको इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर हो जाएगा 385 सेंटीमीटर। तो उसने पूछा कि इसकी कैपेसिटी ज्यादा है, तो लिखोगे प्लास्टिक सिलेंडर की कैपेसिटी ज्यादा है। उसके बाद पूछा कितनी ज्यादा है, कितनी ज्यादा है, ये 385 है, ये 300 है। 385 में से 300 माइनस कर दो, 85 सेंटीमीटर क्यूब ज्यादा है, ठीक है। तो ये हो गया आपका सोल्यूशन नंबर 1। अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या गिवन है आपको। यहाँ पर आपको दिया हुआ है जो इनर डायमीटर है सिलेंड्रिकल वुडन पाइप की जो डायमीटर, पाइप कैसा होता है, सिलेंड्रिकल होता है शेप में, ठीक है। उसकी जो इनर डायमीटर है वो 24 सेंटीमीटर है, आउटर डायमीटर 28 सेंटीमीटर है। और जो लेंथ है पाइप की वो कितनी है, लंबाई है जो पाइप की वो कितनी है आपकी 35 सेंटीमीटर। तो आपको निकालना है वॉल्यूम ऑफ द पाइप, ठीक है। वॉल्यूम क्या है पाइप की, देखिए ये भी बहुत ईजी क्वेश्चन है। देखिए ये आपका क्वेश्चन नंबर 2। आपको क्या गिवन है कि जो इनर डायमीटर है वो 24 सेंटीमीटर है, डायमीटर गिवन है, रेडियस कैसे निकालोगे, डायमीटर का हाफ 24/2 12 सेंटीमीटर हो गया। आउटर डायमीटर गिवन है 28 सेंटीमीटर की। इनर आउटर है क्या, देखो जो आपकी पाइप है वो थोड़ी सी मोटी भी तो होती है ना, जैसे इतनी मोटी है ना, इतनी मोटी है। तो यहाँ से जो अंदर वाला हिस्सा है ये तो इतना है, लेकिन अगर हम बाहर से काउंट करें, बाहर से ये इतना है ना। तो जो ये बीच की जो थिकनेस है, ये जो थिकनेस है इसका भी तो फर्क पड़ता है। तो जब अगर हम अंदर वाले का वॉल्यूम निकालेंगे तो सिर्फ ये रेडियस लेनी पड़ेगी, लेकिन बाहर वाले का रेडियस निकालेंगे तो ये लंबे वाली रेडियस लेनी पड़ेगी। तो ये है इनर डायमीटर और आउटर डायमीटर, बाहर वाली और अंदर वाली, ठीक है। तो आउटर डायमीटर 28 सेंटीमीटर गिवन है, तो रेडियस क्या हो जाएगी, इसका हाफ कर दो 14 सेंटीमीटर, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ द पाइप क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ द पाइप है पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर मल्टीप्लाई एच, ठीक है। मतलब क्या होता है, देखो ये क्या है, सिंपल घबराने की जरूरत नहीं कि ये क्या फॉर्मूला है, ये क्या है पाई आर स्क्वायर एच है सिर्फ, ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच है। लेकिन आपको क्या करना था, बाहर वाले में से अंदर वाली माइनस करनी थी, है ना। तो मान लीजिए बाहर वाले की जो रेडियस है वो है पाई आर स्क्वायर एच, बाहर वाले की वॉल्यूम ये होगी, माइनस में अंदर वाले की वॉल्यूम ये होगी, है ना। इसमें से पाई एच को, पाई हमने कॉमन ले लिया, एच भी हमने बाहर कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा सिर्फ आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, जैसे हमने पिछले एग्जाम्पल में किया है ना। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया। तो इस फॉर्मूले में जो आर स्क्वायर है वो क्या है आपका 14 का स्क्वायर, जो छोटा आर स्क्वायर है वो 12 का स्क्वायर है, हाइट आपकी 35 गिवन ही है, और जो आपका पाई है वो 22/7 होता है। इसको सॉल्व कर दो, 14 का स्क्वायर 196, 12 का स्क्वायर 144। इसको सॉल्व करने के बाद जो आपका आंसर है वो क्या आ जाएगा 5720, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये थे आज आपकी आपकी वर्कशीट में 2 क्वेश्चंस गिवन थे। आई होप आपको दोनों अच्छे से समझ में आ गए होंगे और दोनों एग्जाम्पल्स भी। लेकिन फिर भी आपको कोई भी डाउट है पूरी वर्कशीट में तो आप हमसे पूछ सकते हैं, और हमें कमेंट्स करके आप अपना बता भी सकते हैं हमें कि आपको कोई क्वेश्चन में कोई भी डाउट है या कुछ भी। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।